हेलो, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लॉन्ग कुर्ता की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है, कॉटन का है ये फैब्रिक। इसको 4 फोल्ड कर लिया मैंने हिप के अनुसार। हिप पे हमारे सबसे ज़्यादा होता है तो इसलिए मैंने 12.5 पर मार्क लगाए 4 फोल्ड करके। और इसकी लेंथ है 44 इंच पर। लॉन्ग कुर्ती है पूरी, तो इसका मैं ज़्यादा फैब्रिक नहीं काटूँगी। ये पूरी लंबाई है इसकी। इस लंबाई के अनुसार मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो कट कर लूँगी। कट करने के बाद हम यहाँ पर शोल्डर का मार्क लगाएंगे। ये 4 फोल्ड है, ऊपर की साइड खुला है और मेरी साइड बंद साइड है। बंद साइड से हम शोल्डर का मार्क लगाएंगे 7 इंच पर। आर्मोल लेंगे 8 इंच में। यहाँ से सीधी लाइन खींच लेंगे। यहाँ डीप करने के लिए 1 इंच पर मार्क लगाया है और नेक के लिए मैंने 3 इंच का मार्क लगाया है। यहाँ से तिरछी लाइन खींच लेंगे। ये हमारा वेस्ट खर्चा है। ये हमारा वेस्ट फैब्रिक है, यहाँ से कट करेंगे हम। अब चेस्ट के लिए मैंने मार्क लगाया है। यहाँ पे पहले मैं चेस्ट पर मार्क लगाऊंगी 8 इंच पर और 2 इंच मार्जिन के लिए। जस्ट उसके नीचे के लिए मैंने 8.5 इंच पर 2 इंच मार्जिन के लिए। अब वेस्ट के लिए हम मार्क लगाएंगे 11 इंच पर और हिप के लिए 18 इंच है। और नीचे मैंने हिप के अनुसार मार्क लगाया 21 इंच पर एक और। यहाँ सीधी लाइन खींच लेंगे। उसी अनुसार हम ऊपर से मार्क लगाएंगे। वेस्ट होगा हमारा 7.5 इंच पर 2 इंच मार्जिन के लिए और हिप होगा हमारा 10 इंच पर तो 2 इंच मार्जिन। इसी अनुसार हम नीचे मार्क वही लगाएंगे 10 इंच पर। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे अंदर। यहाँ से हम मिलान कर लेंगे इस तरह से। आधा इंच डीप करेंगे, अंदर की तरफ आधा इंच मार्क लगाएंगे। फ्रंट पार्ट के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा लेके अंदर की तरफ कट करेंगे और यहाँ से सीधा मिलान कर लेंगे। बैक पार्ट का नेक होगा हमारा शेप है गोलाई का, तो मैंने 1.5 इंच की लंबाई रखी है, 3 इंच इसकी चौड़ाई है। इस तरह गोलाई दे देंगे। और फ्रंट पार्ट के लिए मैंने वी शेप लिया है तो इसकी लेंथ रखेंगे 7 इंच पर। अभी हम यहाँ से कटिंग करेंगे। पहले यहाँ से आर्मोल की कटिंग होगी हमारी दोनों पार्ट के लिए, फिर फ्रंट पार्ट की अलग से होगी। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कटिंग हुआ है। मैं बहुत आसान तरीके से समझाती हूँ। इस तरह से कट कर लेंगे। हम ज़्यादा फैब्रिक नहीं रखेंगे नीचे की तरफ, क्योंकि हम जब नीचे से फोल्ड करेंगे ऐसे छोटे छोटे कट कर लेंगे। ये कट बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। अभी तो दोनों नेक की फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों पार्ट की कटिंग हो रही है। इस तरह से हमारा बैक पार्ट बन के तैयार हो गया है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बैक पार्ट फ्रंट पार्ट, तो हम बैक पार्ट को बाहर निकाल लेंगे। हम वापस फ्रंट पार्ट को वैसे सेट करेंगे। यहाँ से सीधा कर लेंगे। पहले तो हम शोल्डर की कटिंग करेंगे जो आधा इंच लिया था। कटिंग होने के बाद हम नेक की कटिंग करेंगे। ये छोटा सा कट लगाएंगे आधा इंच की तरफ और ऊपर से कट करेंगे ताकि वी शेप अच्छा सा कट के तैयार हो। ये हमारा कट के तैयार हो गया फ्रंट पार्ट और नेक। देखो कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। इसकी लेंथ 21 इंच पे 1 इंच नीचे से फोल्डिंग करने के लिए ऊपर से 3 इंच का मार्क लगा रही हूँ। सीधे लाइन खींच लेंगे। हमारा आर्मोल 8 इंच का है तो मैंने यहाँ पर 8 इंच का मार्क लगा रही हूँ ऊपर से। इस तरह से गोलाई का शेप देने के लिए हम ऊपर कोने से ले सकते हैं। नीचे में लूजिंग रखूँगी तो 8 इंच पर मार्क लगाया है। वो 7 इंच पर बीच का लगाया क्योंकि मैं लूज रखूँगी बाजू को। 1-1 इंच मार्जिन के लिए।
यहाँ से मिलान कर लेंगे। अब ऊपर गोलाई का शेप देंगे पहले दोनों पार्ट के लिए, फिर फ्रंट पार्ट के लिए आधा इंच हम गोलाई का और अंदर से शेप देंगे। यहाँ से कट कर लेंगे। पहले दोनों पार्ट की कटिंग हो रही है बाजू की। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अब ये कटिंग होने के बाद इसको ओपन करेंगे। पहले सेंटर पर एक मार्क लगाएंगे छोटा सा, ओपन करेंगे। अब फ्रंट पार्ट के लिए जो हमने आधा इंच लिया है तो ये वो कटिंग करेंगे। ये हमारी पूरा कुर्ते की कटिंग होके बन के तैयार हो गई है। अब हम 2 पट्टियाँ काटेंगे, क्योंकि मैं बाजू पर ये पट्टी लगाऊंगी अलग से। ये 18 इंच की है दोनों। राधे राधे।